नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने निकलेंगे भैंसा घाट, निदान कुंड जलप्रपात और नज़ारा पॉइंट, जो कि जबलपुर से एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट दमोह डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो यहाँ से हम बाय 2 व्हीलर जाएंगे और वहाँ तक एक ही दिन में डिस्टेंस पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 5 लोग जाएंगे और वहाँ के 2 लोकल फ्रेंड्स को साथ में कवर करेंगे ताकि हम ठीक से विजिट कर पाएँ। फ्रेंड्स, इस जगह पर एक्चुअली में जो साइकिल वाले भाई साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, बट वो पार्ट हमने एस्केप कर दिया और उन्हें जाकर उठाया था। अब हम अपनी जर्नी दोबारा रिज्यूम करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने वाले 2 लोकल लोग हमारे टीममेट यश के फ्रेंड्स थे, तो उन्हें भी हमें कनेक्ट करना था और उन्हें साथ में ले जाकर ताकि हम डिटेल में विजिट कर सकें। फ्रेंड्स, बीच में एक ब्रिज आता है जहाँ पर रुक के हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया और टाइम लैप्स लिया। आप भी इस टाइम लैप्स को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, दमोह डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते ही सेंचुरी रिजॉर्ट यहाँ का पहला रिजॉर्ट है, जहाँ पर घूमने आने वाले लोग लंच कर सकते हैं और घूमने के लिए आगे निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक ढाबे पे रुके क्योंकि हमारे टीममेट्स ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फ्रेंड्स, वंस अगेन और देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि आगे हम आ गए, उल्टा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को थोड़ा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो टोटल जितने लोग हैं वो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो अभी देखते हैं अंदर क्या होता है। पहले वो तो देख लो भाई, जो करने में कम हो जाता है। अभी का मैंने क्या बोला, अभी डिस्कशन नहीं कर, जो हो रहा है उसको देखो। तो ज्यादा वो नहीं लगाएंगे टाइम, 5 मिनट देखते का 5 मिनट। फ्रेंड्स, फाइनली हम डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगे और वैसे भी इन बीच के रास्तों में काफ़ी ढेर सारे जानवर रहते थे, तो यहाँ कई जगह बोर्ड्स पर हमने पढ़ा कि चलते जानवरों से दूर रहें, तो उनसे बचने के लिए हम गाड़ी तेज़ ड्राइव कर रहे थे। फ्रेंड्स, एक ओर तो पत्थरों की चट्टानें थी और दूसरी ओर कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं थी। यदि आप
यहाँ पर घूमने आते हैं तो ड्राइव थोड़ी धीरे ही कीजिएगा। इनकी तरह गाड़ी को फ्लाई मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने एक मंकीज़ के ग्रुप को हेलो कहा और वो हमारे पीछे पड़ गए, इसलिए हमने गाड़ी और तेज़ चलाई। फ्रेंड्स, फाइनली हम जलप्रभात के पास पहुँच गए थे। राइट रास्ते पर नज़ारा पॉइंट और सीधे दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर रास्ता था। अब आगे जाके हम नीचे घूमने वाले थे। नीचे जाकर हमने देखा कि यहाँ पर एक पर्ची कटानी पड़ती है, पर व्हीकल 60 रुपीज़, चाहे उसमें आप डबल बैठे हों या ट्रिपल। इसका टोकन लेने के लिए हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पर गए और लेने के तुरंत बाद हमें अंदर जाने का एंट्री मिल गया। थोड़ी ही देर में हम वहाँ अंदर की ओर पहुँच गए और पहुँचने के बाद नीचे अब हमें पैदल जाना था। फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं। यहाँ के एडमिन ऑफिसर्स के द्वारा ये बताया गया है कि नीचे ना खाना बनाना है और ना ही नहाना है, वरना इसका कोई भी लॉस आपको ही वहन करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पर नहा रहे थे और यहाँ तक अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे हमने नीचे चलना शुरू किया और चलते चलते हमें लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत होता है, इस कारण से ना आप यहाँ पर किसी को वीडियो कॉल कर पाएंगे और शायद कॉल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ से सुनाई दे रही थी, यानी वो नीचे मस्ती कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे एक रिस्की पॉइंट आता है जहाँ से हमें यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे बाएं पाँव में खेलने से चोट लग गई थी, जिससे मुझे उतरने में बड़ी परेशानी हुई। यदि आपके पाँव में चोट है तो आप सीधे सीधे ना उतरें तो बेहतर है। जब आपका पैर ठीक हो तभी आप यहाँ घूमने आएँ। हमारे टीम मेंबर्स एक एक करके नीचे जाने लगे और मुझे नीचे उतरने में समस्या हुई, तो हमारे टीम मेंबर यश ने मेरी काफ़ी मदद की। यहाँ उतरने के बाद हम सीधे नीचे की ओर गए, जहाँ से ये स्प्रिंग वाटर बहता है। फ्रेंड्स, वहाँ ऊंचाई से तो यहाँ हम लोग नीचे उतर गए, पर यहाँ से हम लोगों को ना बहुत पीछे साइड जाना है। ये आप देखेंगे तो ये नीचे तक और जाना है, वो जो स्टोन्स है वहाँ तक हम फिर पहुँचते हैं धीरे धीरे करके। फ्रेंड्स, जो नीचे उतर सकते हैं और उतरने के बाद स्नान करना चाहते हैं, बॉयज़ के लिए ये जगह और लड़कियों के लिए वो जगह पिछली ओर है। फ्रेंड्स, यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते ही बन रहा था। यदि आप नीचे जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, पर अगर आप नहीं जा सकते तो बिल्कुल भी आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीढ़ियाँ नहीं हैं। यहाँ उतरने के लिए पहाड़ और चट्टानों से उतरने की आदत होनी चाहिए।
फ्रेंड्स फाइनली डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि हमारी टीम में से 3 और 4 लोग नीचे ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम के संकेत ने ये रिस्क लिया और वो आराम से नीचे पहुँचे। फ्रेंड्स मैं फिर कहना चाहूँगा, यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, पत्थरों से लटक कर नीचे की ओर जाना पड़ता है। यदि आपके पाँव में चोट है और आप चट्टानों के चढ़ने के आदी नहीं हैं तो नीचे बिल्कुल ना जाएं। मैं भी नीचे नहीं गया था और वहाँ से हमारी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुँच रही थी। हमारे टीममेट यश और संकेत ने और उनके दोनों फ्रेंड्स ने ये रिस्क लिया और वो हमारे वीडियो के लिए ही नीचे तक गए। इस पूरे स्प्रिंग वाटर को उन्होंने अपने कैमरे से कैद किया और नीचे जाकर स्नान करते हुए वो भी एक्सपीरियंस गेन किया। फाइनली यश नीचे पहुंच गया और उनके वहाँ जो लोकल साथी थे उन्होंने उसकी नीचे जाने में मदद की और वहाँ जाकर उसने बेदिंग की। उन्हें कई सारे फ्रेंड्स और मिले। फ्रेंड्स इसके नीचे नहाने से बिल्कुल एक स्प्रिंग वाटर जैसा प्रतीत हो रहा था।
फ्रेंड्स फाइनली नहाने के बाद ये लोग सभी दूसरे रास्ते से ऊपर पहुँचे और काफ़ी लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, पर उनमें से नीचे कोई भी नहीं गया। और यहाँ से किसी गुफा की तरह या किसी खाई की तरह ऊपर से प्रतीत होता था। यदि आपके पैर में लगी है तो आप बिल्कुल नीचे ना जाएं, वरना इस तरह से गिर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद से नज़ारा पॉइंट तक पहुंचने में हमें 15 से 20 मिनट लग गए और वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये दमोह डिस्ट्रिक्ट के एरियल व्यू में सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो यहाँ पहुंचने के बाद हमने यहाँ भी विज़िट किया। फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बहुत ही हाइट पर नज़ारा पॉइंट पे। तो इसके नज़ारे ज़रा आप लीजिए आप। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी खाने पीने की फैसिलिटी नहीं थी और जैसे जैसे सूरज बढ़ने लगा, शाम होने लगी, तो हमें दोबारा जबलपुर 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पहुँचना था। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और बताइए इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।